Hello learners, welcome back to T Point English, your one-stop solution to learn to speak English naturally and fluently. आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि मैम आप मूवीज़ के कॉन्सेप्ट को लेकर ही फ्रेजल वर्ब पे वीडियो बनाइए. एंड एज आई ऑलवेज से, योर विश इज़ आर कमांड, सो हियर वी आर. तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं. तो देखिए, मैं आपको ब्रीफली फटाफट से बता देती हूँ कि फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं. वर्ब क्या होती है? हमारी कोई क्रिया, जैसे कि एक्ट, डू, सिट, स्टैंड. और जब हम इसी वर्ब के आगे किसी तरह की कोई प्रपोजिशन या कोई एडवर्ब जैसे कि ऑन, ऑफ, अंडर, आफ्टर, ओवर ये ऐड कर देते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से एक नया ही मतलब क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स. और आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम 10 मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ब्स देखने वाले हैं जिससे आप आज से ही बोलना शुरू कर सकते हैं. वो आप डेली लाइफ में बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन साउंड स्मार्ट इंस्टेंटली. आप तुरंत ऐसा फील कर सकते हैं कि ओ मुझे भी इंग्लिश बोलने आने लग गई. I'll take the next seat as soon as I can get away. You better get out of here right now! गेट अप, टू राइज फ्रॉम अ लाइंग और अ सिटिंग पोजिशन. यानी कि किसी को हम बेड से उठने को या कोई मान लीजिए चेयर पे बैठा है और उसे उठने के लिए हम कहेंगे गेट अप, उठ जाओ. It's 11 after 8 and it's time to get up and go to work. Or it's time to phone in sick. Okay, Charlie, time to get up and go to work. It's time to get up and go to work. होल्ड ऑन. होल्ड ऑन का मतलब होता है टू वेट. जब आप किसी को वेट करने के लिए कहते हैं तो आप कहते हैं होल्ड ऑन. होल्ड ऑन का एक और मतलब हो सकता है, वो है टू ग्रिप समवन टाइटली. किसी को टाइटली पकड़ने को भी हम होल्ड ऑन कहते हैं. I know you're recording, but can you hold on a minute? Can you hold on for a second? Turk got held up in surgery, but if you just hold on for a few minutes, everything will be perfect. Oh, hold on, let me go get a pen. Okay, hold on. फिर उसके बाद है पुट ऑन. पुट ऑन मतलब होता है कि पुट ऑन किसी भी चीज़ को पहनना, टू वेयर समथिंग. इट कैन बी सम क्लोथिंग पीस, सम एक्सेसरी, या हम मेकअप लगाने को भी पुट ऑन मेकअप कहते हैं, या हम सनस्क्रीन लगाने को भी कहते हैं पुट ऑन द सनस्क्रीन. और पुट ऑन का एक फेमस मतलब और होता है जो शायद आपने सुना ही होगा, पुट ऑन सम वेट. यानी कि वेट गेन करने को भी पुट ऑन ही कहा जाता है. If you don't, I'm going to put on my new shoes and walk out the door. I'm going to put on my suit and take one last spacewalk. So I'm gonna get out of my boots. I'm gonna put on my trainers, my Yes. run-fast trainers. Yes. Which is what I'm going to put on my tombstone. Please, I'm going to put on my nightgown. उसके बाद आता है टेक ऑफ. टेक ऑफ है पुट ऑन का ही ऑपोजिट. टेक ऑफ मतलब कि कोई चीज़, रिमूव सम आइटम. इट कैन बी सम क्लोथिंग पीस, अगेन सम एक्सेसरी, या टेक ऑफ द मेकअप. तो उसी को हम कहते हैं टेक ऑफ. टेक ऑफ का एक और इंटरेस्टिंग मतलब होता है, वो होता है टू लीव क्विकली फ्रॉम समवेयर. यानी कि कोई अगर कहे आई एम गोना टेक ऑफ, यानी कि मैं बस चलती हूँ, मैं बस निकलती हूँ. और एक मतलब इसका और होता है जो तो आपने पक्का ही सुना होगा, जब प्लेन ग्राउंड को छोड़ती है तो उसे हम कहते हैं टेक ऑफ. Listen, I'm going to take off. I'm going to take off the plate. I'm going to take off work and I will not leave their side, I promise. I'm going to take off now. I'm going to take off your blindfold, Mr. Partridge. आफ्टर दैट हैंग आउट. हैंग आउट यानी कि कैजुअली मीटिंग विद समवन. जब आप कैजुअली किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उसे हम कहते हैं हैंगिंग आउट. Do you want to go hang out sometime? Do you want to hang out? Okay, well, maybe. Do you want to hang out sometime? Get to know each other? Do you want to hang out? Hop in, fellas. Want to hang out or something? कम अलॉन्ग, टू गो विथ समवन और टू अकम्पनी समवन को हम कहते हैं कम अलॉन्ग. Want to come along and visit with Sarah? Do you want to come along? Do you want to come along with us, or do you want to stay here with Haley? Do you want to come along? Do you want to come along? कैरी ऑन आपने कई बार सुना होगा. हम यूं ही कह देते हैं ओके कैरी ऑन. कैरी ऑन मतलब कि आप जो कर रहे हैं करते रहिए. कीप गोइंग, कीप डूइंग समथिंग दैट यू आर डूइंग, उसे हम कहते हैं कैरी ऑन. Just carry on. Helps give us the strength and courage to carry on. People like to tumble and carry on. We were trying to carry on with our game. ड्रॉप बाय. ड्रॉप बाय मतलब विजिट समवन अनप्लान्ड. आप यूं ही किसी को अनप्लान्ड जब विजिट करते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्रॉप बाय. Oh, what time can we drop by for a drink? You should drop by my place while you're in town. I hope this isn't too inconvenient a time for you to drop by. I just wanted to drop by to say hi to you and to tell you all about the new gig.
you do? Drop by to say I told you so? टर्न ऑन, ये शायद आपने सुना होगा, बहुत लोग गलत बोलते हैं लोग जब इंग्लिश में बोलते हैं तो वो कहते हैं ऑन द स्विच या ऑफ द स्विच, पर हम कहेंगे टर्न ऑन द स्विच। टर्न ऑन का क्या मतलब होता है? टर्न ऑन का मतलब होता है किसी भी डिवाइस को शुरू करने को, स्टार्ट करने को हम कहते हैं टर्न ऑन। I'm gonna turn on the oven. I'm gonna turn on the lights. All right, I'm gonna turn on the radio, honey, so nobody can hear you. I'm going to turn on the power. And on the count of 3, I'm going to turn on the fire alarm. और टर्न ऑन का ऑपोजिट होता है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है किसी भी डिवाइस को बंद करना। टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द कैमरा, इट कैन बी एनीथिंग। Hey Margo, I'm gonna turn off the water, okay? Yeah. I'm gonna turn off the music, switch on the light. It got hot around here, but I'm going to turn off the ventilation manually. 3, I'm gonna turn off the light. I'm gonna turn off the seatbelt sign shortly so you can get up if you want to and move about the cabin, but देखिए, हमने क्विकली ये सारे फ्रेजल वर्ब्स देख लिए, इनका मतलब देख लिया, मगर अब हम इन फ्रेजल वर्ब्स को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लाई कैसे करें, हम इन्हें प्रैक्टिस में कैसे लाएं। देखिए, इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। आपको, अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं भी कर सकते हैं तो आपको ये प्रैक्टिस खुद के साथ करनी है। आप जब कोई भी ऐसा एक्शन कर रहे हो जिसमें आपको लगता है ये फ्रेजल वर्ब यूज़ हो सकती है, तो आपको साथ साथ में उसे बोलते हुए चलना है। धीरे धीरे वो अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले आप सुबह उठते हैं, उठते ही यू कैन आस्क योर सेल्फ टू गेट अप, कि चलो भाई गेट अप फ्रॉम द बेड। उठ जाते हैं और आप मान लीजिए लाइट टर्न ऑन कर रहे हैं, तो यू विल से कि भाई लाइट चालू करने को आई एम टर्निंग ऑन द लाइट, या आप ऑफ कर रहे हैं तो आई एम टर्निंग ऑफ द लाइट। तो इस तरह से आप खुद से ही ये वाले वर्ड्स को, इन फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ करते हुए चलेंगे, तो देखिए आप थोड़े ही दिन में देखेंगे कि ये आपकी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ऐड हो चुकी हैं, ये चीज़ें आपके वोकैब में ऐड हो चुकी हैं, एंड आप सबकॉन्शियसली अपने आप ही उन्हें यूज़ कर पाएंगे और उन्हें बोलते हुए चलेंगे। तो देखिए, हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हम चीज़ें सीखें, ये है कि उन चीज़ों को सीख के कैसे उन्हें अप्लाई भी करें। तो इससे ईजी और इससे अच्छा मेथड कोई नहीं हो सकता। अब देखिए, अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड तक। आपको वीडियो कैसी लगी ये आपको हमें कमेंट्स करके बताना है, आपको फीडबैक देने हैं, आपको वीडियो कितनी समझ में आई, क्या और कोई तरीका है जिससे हम इसे बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो सब हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें हेल्प मिलती है वीडियोस को और इम्प्रूव करने की। आपने चैनल तो अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप रोज़ वीडियोस देखें, प्रैक्टिस करें और आपकी इंग्लिश एंटरटेनिंग वेज में इम्प्रूव होते हुए चले, बिना आपको पढ़ाई वाला वो बर्डन फील हुए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी जानकार के साथ ये शेयर करिए जिससे आपको लगता है कि इन वीडियोस से फ़ायदा हो सकता है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।